अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मीडिया और सियासी हलकों में सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाने वाली शख्सियत मौलाना फजलुर रहमान की है। नामवर शायर सैयद सलमान गिलानी लिखते हैं कि फजलुर रहमान एक अजीब मौलवी है। पाकिस्तान के तमाम सेकुलर और लिबरल तबकों की तरफ से हमेशा तनकीद की जद में रहने वाला यह मौलवी अजीब तबीयत का मालिक है। किसी लिबरल और सेकुलर से शिकवा नहीं करता कि मैं क्यों हदफ तनकीद हूँ। इस पर करप्शन के इल्जामात लगाए गए, लेकिन शदीद तरीन मुखालिफ चीफ जस्टिस, नैब और शदीद तरीन मुखालिफ तब्दीली सरकार मिलकर भी इस मौलवी के खिलाफ करप्शन केसेस में एक सबूत भी पेश नहीं कर सके। इस पर और इसकी सियासी जमात पर मुतअद्दिद बार दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए गए, लेकिन कभी किसी थाने में सबूतों के साथ इस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। इस्टेब्लिशमेंट ने बड़े बड़े सियासतदानों को खिलौना बनाकर इस्तेमाल किया, लेकिन इस मौलवी के शदीद तरीन मुखालिफिन भी एतराफ करते हैं कि यह मौलवी कभी भी इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा नहीं बना। इस पर हर हुकूमत में शामिल रहने के इल्जामात लगाए गए, लेकिन इसने अपनी पूरी सियासी जिंदगी में सिर्फ 2 मरतबा किसी हुक्मरान जमात से इत्तेहाद किया और 35 साल सियासी जिंदगी में मजमूई तौर पर सिर्फ 7 साल हुकूमत में शरीक रहा है। ये अजीब मौलवी अपने 10-12 मेंबरान के साथ किसी भी हुकूमत के लिए बहुत अहमियत रखता है, जबकि बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां अपने मुतालबात मनवाने में नाकाम रहती हैं। इस मौलवी ने इंतहाई मुश्किल वक्त में अपने मसलक को और खुसूसन अपनी जमात को इंतहा पसंदी से इस अंदाज से खींच कर बाहर निकाला कि खुद इनके कारकुनों को भी पता नहीं चला। पाकिस्तान का मीडिया जो बाल की खाल उतारने और पगड़ियां उछालने में महारत रखता है और दीनदार लोगों के पीछे हाथ धोकर हमेशा पड़ा रहता है, इसके बावजूद इस मौलवी के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करने के सिवा कोई ठोस सबूत और शवाहिद पेश नहीं कर सका। यहां पे एक और बात काबिले जिक्र है कि 35 साल से सियासत में मौजूद इस अजीब मौलवी का आज तक कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सेकुलर कुव्वतों की शदीद तरीन मुखालफत और अपोजिशन में होने के बावजूद गुज़िश्ता 5 साल में सारी सूबाई हुकूमती मशीनरी मौलाना या उनके किसी भाई बेटे या किसी पार्टी लीडर के खिलाफ करप्शन के किसी एक केस में भी जरा बराबर सबूत नहीं बना सकी। पाकिस्तान के लाखों उलमा 30-35 साल से इसकी क़यादत पर मुतमईन रहते आए हैं और आज भी ये मौलवी लाखों उलमा का कायद माना जाता है। मदरसों, खानकाहों, तबलीग व तसनीफ से वाबस्ता उलमा इस मौलवी को अपना कायद मानते और समझते हैं। पाकिस्तान की तारीख में इस जैसे फसीह बलीग और मुदल्लल गुफ्तगू करने वाले सियासी लीडर आज तक पैदा नहीं हुए। इसकी पूरी तकरीर में अगर कोई एक लफ्ज भी ढूंढना चाहे जो जरूरत से ज्यादा हो तो वह आपको बावजूद कोशिश के हरगिज नहीं मिलेगा। यहां पे असल बात करने की यह है कि मुखालिफ सियासी हलके इस पर मुख्तलिफ किस्म की करप्शन के इल्जामात लगाते रहते हैं और इसको मौलवी डीजल कहकर भी पुकारा जाता है खास सिनेरियो में। लेकिन समझने की बात यह है, सोचने की बात यह है कि वजीर आजम को करप्शन पर घेर भेजने वाला चीफ जस्टिस क्या इस मौलवी से डरता है कि इस पर करप्शन का केस क्यों नहीं चलाता? इमरान खान जैसे सियासी लीडर जो मौलाना फजलुर रहमान के शदीद तरीन सियासी मुखालिफ हैं, उस पर करप्शन का केस क्यों नहीं दायर करते? कानून नाफिज करने वाले इदारे इसके खिलाफ करप्शन के केसेस में सबूत क्यों नहीं ढूंढ निकालते? बावजूद इतनी सियासी मुखालफत के गुज़िश्ता 3 साल के अंदर इमरान खान और उनके हमनवा इस मौलवी के खिलाफ करप्शन का कोई एक सबूत भी नहीं निकाल सके। और ये मैं बात पूरे दावे और वसूख के साथ कहता हूं कि अगर मौलाना फजलुर रहमान या उनके घर वालों के खिलाफ कोई एक सबूत भी इमरान खान गवर्नमेंट को मिलता तो वह जरूर भी जरूर मौलाना को जेल की सलाखों के पीछे भेज चुके होते। सवाल यहां पर यह भी पैदा होता है कि यह मौलवी इतना ताकतवर है कि नैब से लेकर एस्टेब्लिशमेंट तक, अदालतों से लेकर हुकूमतों तक सब के सब इस मौलवी का एहतसाब करते हुए डरते हैं। आखिर क्या वजह है? आपको दावत देता हूं कि तासुब का चश्मा उतार फेंको और जरा सोचो, आखिर इस मौलवी के सामने तमाम इदारे बेबस क्यों हैं? करप्शन ये करता है, अदालतों पर तनकीद ये करता है, फिरकावारियत ये फैलाता है, पाकिस्तान को ये लूटता है, मुल्क को बर्बाद ये करता है। यही इल्जामात इसके सियासी मुखालिफिन लगाते हैं, लेकिन तमाम तर इदारे 30 साल से तमाशा क्यों देख रहे हैं? एक शख्स पूरे मुल्क को यरगमाल बनाकर रखता है। क्या ऐसा मुमकिन है? हरगिज नहीं। अगर इस मुल्क में हुक्मरान घर भेज दिए जाते हैं, हुक्मरानों को जेल की हवा खानी पड़ती है, तो इस मौलवी को गिरफ्त में लाना और इसकी करप्शन का एहतसाब करना कोई मुश्किल काम नहीं, कानून से ये बालातर नहीं। फिर भी अगर इस पर कोई केस नहीं बनता, अगर इसका कोई एहतसाब करने की जरूरत नहीं करता, तो मान जाओ कि मौलवी कानून का पाबंद है।
मौलवी करप्शन से पाक है, ये अजीबो गरीब मौलवी फिरका वारियत से दूर है और आइन का मुहाफिज है, मुल्क का वफादार है, इस्लामी इक़दार व कवानीन का पहरेदार है और मुहिब्बे वतन सियासी लीडर है। इख्तलाफ राय आपका हक है, लेकिन अगर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ कोई एक जर्रा बराबर भी करप्शन का सबूत होता तो अब तक ये मौलवी जेल की सलाखों के पीछे होता, क्योंकि इमरान खान और उनके हामी सियासी लीडर इस मौलवी को एक लम्हा भी बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखते। इस वीडियो के जरिए मैं आपको भी दावत फिक्र देता हूं कि अपनी आंखों से नफरत की पट्टी को हटाइए, तासुब की ऐनक को हटाकर इस मौलवी के किरदार को देखने की कोशिश कीजिए। आप भी तारीफ किए बिना नहीं रह सकेंगे।